Good morning, student. Our today's topic is angle. So, what is angle? When two rays or line segments are joined with a common endpoints, it is called angle. जब दो स्ट्रेट लाइन या फिर दो रेस आपस में एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होती हैं तो उससे एक एंगल डेवलप होता है. ठीक है, जब एक ही लाइन पर कनेक्ट होती हैं तो उससे एक एंगल डेवलप, जब एक साथ ज्वाइन होती है तब एक एंगल डेवलप होता है, उसे एक डायग्राम डेवलप होता है. जहाँ पर यहाँ ऐसे अगर देखिए, लाइक हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये हमारे पास एक लाइन ऐसे है और इसी को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ये बन गई, तो इसके बीच का एंगल ये है एंड ये इसका एंगल हो गया. तो जब दो रेस, ये हमारी क्या है, रेस, एक दूसरे को टच करती हैं किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट उनका एंगल्स होता है. ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बता दें, यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होगे, यहाँ हमें एंगल शो कर रहा है, ये हमारा एंगल पॉइंट है. ठीक है, ये हमारा क्या है, एंगल पॉइंट. तो ये एंगल पॉइंट है, यू कैन सी ये एंगल पॉइंट्स है. एंड जो हमारी ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, रेस बोलिए या लाइन सेगमेंट बोलिए, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं. रेज या लाइन सेगमेंट हम कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है. रे हमारी किरण होती है, सीधी जाती है वो भी, और लाइन सेगमेंट भी सीधे जाती है. थोड़ा ही अंतर होता है कि रेस के पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के पास स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स होते हैं. सो उसके बाद आता है आर्म्स. तो आर्म्स क्या है, जो दो लाइनें हैं जो आपस में टच करके एक एंगल फॉर्म करती हैं, वो लाइंस कहलाती हैं हमारी आर्म्स. जैसे कि ये अगर इस तरीके से जा रहा है तो दिस इज़ आर आर्म्स. जो हमारे ये एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल हो गया, और इनको बनाने वाली ये दोनों लाइंस, इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे, आर्म्स. ठीक है, इन दोनों लाइन को हम बोलेंगे आर्म्स, यानी कि भुजाएं. आर्म्स को हिंदी में बोलते हैं भुजा. ठीक है, तो ये इनकी आर्म्स हो गए. और हर लाइन का एक नेम ज़रूर होता है, हर लाइन का, हर पॉइंट का एक नेम होता है. तो और कभी भी आप नेमिंग कर रहे हो तो हमेशा याद रखें कि कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करें नेमिंग के लिए. तो ए बी, और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओ. अब हम आते हैं ओ पे ही, ओ पढ़ा तो ओ पे ही आएंगे. अब हम ओ की बात करेंगे. ठीक है, ओ की बात करते हैं. तो नीचे हमें दिया गया है वर्टेक्स. हमने आम समझा कि जो दो लाइनें होती हैं इसमें जो आपस में एक दूसरे को टच करती हैं, उन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं आर्म्स. ठीक है, जैसे अगर हम अपने फिंगर का ऑप्शन एग्जांपल लें, तो आप कोई भी दो फिंगर लो, उसको ऐसे कोई भी पोजीशन में रखिए, इस तरीके की पोजीशन में रखिए, उनके बीच में एंगल फॉर्म हो जाएगा और वो दोनों फिंगर्स हमारी क्या हो जाएंगी, उस एंगल की आर्म्स. अब आते हैं हम वर्टेक्स पे. तो वर्टेक्स क्या होता है, वो पॉइंट, वो कॉमन पॉइंट या वो पॉइंट जो उन दोनों भुजाओं को एक साथ मिलाता है, जोड़ता है, दोनों आर्म्स को एक साथ ज्वाइन करता है. अब ये लाइन से, ये लाइन से ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो क्या ये एंगल हुआ किसी भी तरीके से, ना ही ये एंगल हुआ, ना ही इसके पास वर्टेक्स है, ना ही आर्म्स है. ये एक सिंपल लाइंस हो गई. बट अगर यही लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट पे दोनों मिल रही हैं, तो वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा वर्टेक्स. ठीक है, दो भुजाएं जहाँ जिस पॉइंट पे मिल रही होती हैं, वो हमारी वो भुजा को हम बोलते हैं आर्म्स. और उन भुजाओं से बनने वाले इस पॉइंट को, दोनों भुजाओं का मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे वो एक दूसरे को मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स. आप यहाँ देख रहे हो, मेंशन भी किया गया, ये वर्टेक्स है और यहाँ आर्म्स. आर्म्स और वर्टेक्स को हर एक डायग्राम में एक एक बार शो किया गया है, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए कि आर्म्स क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है. जो दो लाइनें होती हैं जिसकी वजह से एंगल फॉर्म होता है, बनता है. अगर हमारे पास लाइंस नहीं है तो हम एंगल ही नहीं बना पाएंगे. तो जो लाइंस की वजह से एंगल फॉर्म होता है, उस लाइंस को हम बोलते हैं आर्म्स. ठीक है, और जो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे मिलती हैं एक दूसरे से, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स. जैसे दो लाइनों की वजह से, अगर दो लाइनें नहीं है हमारे पास तो एंगल फॉर्म नहीं होगा, सेम उसी तरीके से अगर आपके पास
वो दो लाइनें एक दूसरे से मीट ना करें, जुड़े ना, तो भी हमारा एंगल फॉर्म नहीं होगा। तो वर्टेक्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जिस पॉइंट में दोनों लाइनें एक दूसरे से जुड़ती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। देन इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स जब दो भुजाओं के बीच अंदर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होंगे इन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। और यहीं पे अगर हमको कुछ पॉइंट्स भी दे दिए जाए, ए बी, और कुछ पॉइंट यहाँ सी डी ई, तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे हमारे? अगर हमसे पूछा जा रहा है इंटीरियर पॉइंट्स बताइए, तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? ए एंड बी, ये दोनों होंगे हमारे इंटीरियर पॉइंट्स। और बाकी के पॉइंट्स को हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ इंटीरियर पॉइंट से मतलब है। तो अगर हमें इंटीरियर पॉइंट बताना है तो इसके अंदर आ रहे ये P डाल दिया हमने, Q डाल दिया, तो ये Q P ये सब क्या है? हमारे इंटीरियर पॉइंट, जो उन दो लाइनों के बीच में आए। ठीक है, अगर दोनों लाइनों से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गए, तो ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पे इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं और इसके आसपास आने वाले पॉइंट्स को एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो इंटीरियर पॉइंट्स यानी कि जो पॉइंट्स हमारे इन शेप के अंदर आए, ये शेप बना दिया जाए, इसके अंदर आने वाला हर एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट हमारे क्या हो गए? इंटीरियर पॉइंट्स। अब इसके बाहर बनाए जाने वाले हर एक पॉइंट हमारा हो गया एक्सटीरियर पॉइंट। ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। साथ में ही ये चीज़ कि जब एक्सटीरियर एंगल की बात करें, यहाँ देखिए ये एंगल हमारा इंटीरियर एंगल हो गया। तो सेम इसी का अपोजिट इसके आउटसाइड वाला पूरा एंगल हमारा पूरा एक सर्कल होता है, उसमें एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरा साइड हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम एक्सटीरियर एंगल को अगर डिफाइन करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि इट लाइज आउटसाइड टू आर्म्स, ये भुजाओं के बाहर लाई करता है। ठीक है, घूमता है। तो भुजाओं के बाहर घूमने का मतलब इस तरीके से घूमता है। ठीक है, इस तरीके से घूमता है। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स। देन नोट्स। तो अगर आप कभी भी एंगल की नेमिंग कर रहे हैं तो या तो इसको एंगल ए बोलेंगे, इस तरीके, ये साइन होता है एंगल को डिस्क्राइब करने का। अगर आप एंगल नहीं लिख रहे हैं तो उसकी जगह आपने अगर ऐसे बना के ए लिख दिया तो इसको भी हम क्या रीड करेंगे? एंगल ए। ठीक है, या फिर हम इसको और लिख सकते हैं क्या? एंगल AOB। AOB का मतलब ओ पे बना हुआ एंगल। ठीक है, ओ पे जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलेंगे AOB। वो कैसे? ये ए है, उसके बाद ये लाइन यहाँ पर गई, ओ मिला, देन लाइन यहाँ गई और हमें बी मिल गया, तो ये एंगल बन गया AOB, जिससे हमें ये एंगल मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर अगर आप अल्फ़ाबेट नहीं चाहते हो तो आप लेटर्स भी लिख सकते हो, जैसे कि एंगल 1, इसको हमने 1 नाम दिया, इसको हमने 2 नाम दिया, तो यहाँ पे हो गया एंगल 2 और यहाँ पर हो गया एंगल 1। ठीक है, इस तरीके से हम एंगल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये ही हमारे इजी थोड़े से तरीके थे। इसके बाद आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी हियर इज योर एक्सरसाइज 8.3। सो फर्स्ट सम हैज से टू अस कि नेम द फॉलोइंग एंगल्स। पहला सम बोल रहा है कि दिए गए डायग्राम्स में हमें एंगल बताने हैं। ठीक है, तो हम पहले तो एंगल का साइन बनाएंगे, ऐसे ट्रायंगल साइन, एंगल का साइन जो आपको हमने बताया इस तरीके से। देन हम पहला पॉइंट उठाएंगे P राइट करेंगे, सेकेंड पॉइंट Q राइट किया, थर्ड पॉइंट R, तो R राइट किया। तो पहला आंसर हमारा हो गया एंगल PQR। इसको हम लिख सकते हैं एंगल PQ एंड R। ठीक है, इस तरीके से हमें पहला का सम सॉल्व करना है। देन सेकंड सम पे आएंगे और आप लोग प्रॉपरली स्केल का यूज़ करके एंगल्स को ड्रॉ करोगे ऑन योर नोटबुक्स। ठीक है, स्केल का यूज़ करके 2 लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो कि एक पॉइंट पे टच कर रही है, और लाइन सेगमेंट 4 to 6 के अंदर में बनानी है।
ठीक है, बीच में एक एंगल होगा, नंबरिंग अच्छे से प्रॉपर करेंगे, देन हम एंगल डालेंगे, एंगल PQR। ऐसे ही अब हम सेकंड सम को देखते हैं। सेकंड सम में हमें दिया गया है ABC, तो एंगल किस पे बन रहा है? B पे, तो क्या आएगा बीच में? B। तो लिखेंगे एंगल A से शुरू करेंगे अपर साइड से, B देन C। इसी तरीके से बाकी के सम को भी आपको करना है, ठीक है। इतना सम करने के बाद आप आओगे सॉल्यूशन पे, तो आपको नेक्स्ट पेज पे करना है। इसी तरीके से सारे सम सेम प्रोसेस से होंगे, किसी में भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, ये 6 नंबर सम देख लो, इसमें आपको लगेगा कि बहुत टिपिकल सम है। तो हम देख रहे हैं एंगल कहाँ बन रहा है हमारा, ये एस पॉइंट पे। तो एस पॉइंट कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ आर है, यहाँ टी है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल RST, ठीक है। ऐसे ही ये वाला होगा, तो इसको हम लिखेंगे, ये PQ एक ही जगह पे आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे RPQ, क्योंकि R हमें पहले दिख रहा है, तो R पहले लिखेंगे, देन Q लिखेंगे, देन P। और डोंट रिमेम्बर टू मेक एंगल साइन, एंगल साइन बनाना मत भूले, डोंट फॉरगेट इट। आपको ये भूलना नहीं है कि एंगल साइन बनाना है हमको, ये कंपलसरी है कि आपको एंगल साइन बनाना ही बनाना है, इसके लिए नो एक्सक्यूज, ठीक है। देन हमारे पास आता है सेकंड सम, नेम द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द गिवन एंगल्स। तो दिए गए डायग्राम्स में, एंगल्स में हमें वर्टेक्स और एंगल्स बताने हैं। वर्टेक्स, सबसे पहले वर्टेक्स क्या है? जो दोनों आर्म्स को कनेक्ट करने वाला एक पॉइंट होता है, उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स पॉइंट हमारा हो गया C, ठीक है। आर्म्स क्या क्या है हमारी? B और C। हम एक को पॉइंट को लेके नहीं बताएंगे, वो एक पॉइंट है, B हमारा क्या है? एक पॉइंट है। अगर इस लाइन का नाम बोले तो BC है, लाइन का नाम क्या है? BC, कॉमा एक और लाइन है ना हमारे पास, 2 लाइन है, 2 नेम जाएगा, दूसरा नाम जाएगा CD, ठीक है, BC CD। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। हमारा वर्टेक्स क्या है? यहाँ पे ये पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट हमारे दोनों आर्म्स के बीच का, तो हमारा वर्टेक्स हो गया O, देन आर्म्स होंगे AO और दूसरा होगा OB, ठीक है। इस तरीके से हमें आर्म्स और वर्टेक्स क्लियरिफाई करना है। आफ्टर दैट आपको ड्रॉ करना है कि पॉइंट्स लिखने हैं। सो सी नंबर हमें दिया गया है, इन द फिगर नेम द पॉइंट्स दैट लाई। तो फिगर देख करके आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। तो पहले तो इंटीरियर पॉइंट्स बताने हैं ABC के अंदर। तो ये एंगल ABC दिया गया है हमको। क्या दिया गया है? एंगल ABC। तो इस एंगल ABC के इंटीरियर यानी अंदर क्या क्या पॉइंट्स है? तो अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं? अंदर हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं B, J, G, D। इंटीरियर पॉइंट के आगे आप ये ऐसे लिखेंगे और ND कर देंगे। यहाँ पर आपको लिखना होगा एंड फिर देन D, एंड D, ठीक है, कॉमा लगाना मत भूलना। इस तरीके से हमें इंटीरियर बताना है। देन एक्सटीरियर जब बताना पड़ेगा, तो एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या क्या है हमारी? एक्सटीरियर पॉइंट्स है हमारे पास, एंगल ABC के एक्सटीरियर पॉइंट्स, पूरी हेडिंग नोट करना है। तो वो जब इक्वल करके लिखेंगे तो वो आएंगे हमारे पास LP हैं, जो इनको टच नहीं कर रहे हैं और हमारे एंगल के बाहर के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो LP इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स, और एक्सटीरियर पॉइंट केवल GD कहलाएंगे, क्योंकि ये अंदर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अंतर क्या है देखो, एक्सटीरियर और इंटीरियर में जो पॉइंट्स हमारे एंगल के अंदर शो होंगे वो इंटीरियर हो जाएंगे, जो उसके बाहर शो होंगे वो एक्सटीरियर। तो अंदर हमें कौन से 2 पॉइंट्स शो कर रहे हैं? G एंड D। देन एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या क्या है? L एंड P। अब हमसे पूछा जाए कि ऑन एंगल ABC में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो इजी है ना, एंगल ABC में ये हमारे पास एंगल है, इस एंगल में कौन कौन से पॉइंट है? तो इस एंगल में हमारे पास J है और B है। तो इस एंगल में हमारे कौन कौन से पॉइंट आएंगे? J एंड B। अंदर आएंगे आपके पास GD,
उसके बाद बाहर वाले पॉइंट्स होंगे LP, एंड लास्ट में जो ABC के ऊपर लाई करेंगे वो होंगे JB। ये था हमारा एंगल का पॉइंट। ये चैप्टर फिनिश हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर विच मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो जो मोर देन टू लाइन से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर जो कहीं से भी ओपन ना हो, उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, इसकी 2 से ज़्यादा साइड्स होती हैं। ये देखिए, द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड। और ये जिस लाइन से मिल करके ये पॉलीगॉन बना होता है, जिस लाइन से मिलके पॉलीगॉन बना होता है, उन लाइंस को लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। और इन्हीं को हम बोलते हैं साइड्स। और इनके मीटिंग पॉइंट्स को, ये मीटिंग पॉइंट्स, इन मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। जहाँ पर ये एक दूसरे से मिलते हैं, इस मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। डायग्राम में देखिए, ये मीटिंग पॉइंट है। हमारे पास 3 मीटिंग पॉइंट है। इसका मतलब ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। ये 3 मीटिंग पॉइंट्स हैं और इसके पास 3 ही साइड होते हैं, एक ये साइड, एक ये साइड एंड एक ये। ठीक है, 3 साइड्स होती है एंड 3 वर्टेक्स। A rectangle and a square are special type of quadrilateral। रेक्टेंगल और स्क्वायर हमारे एक अलग टाइप के ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, बहुभुज होते हैं। नाउ अब हमारे पास एक्सरसाइज है 8.4। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें क्लोज्ड फिगर को टिक करना है और ओपन फिगर को क्रॉस करना है। तो जो फिगर आपको खुला हुआ ओपन दिख रहा है, जहाँ से गैपिंग है, लाइन कंप्लीट नहीं है, फिर आधा अधूरा दिख रहा है, वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे क्लोज, वो सारे ओपन फिगर हो जाएंगे। और जो कंप्लीट है, कहीं से भी उसमें जगह नहीं है बाहर आने की, वो हो गए हमारे क्लोज फिगर। जैसे ये हमारा ओपन फिगर है इसलिए क्रॉस का साइन, और ये हमारा क्लोज्ड फिगर है इसलिए टिक का साइन। इसी तरीके से अदर सम्स को भी आपको देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास आता है कलर द पॉलीगॉन। अब आपको इसमें ढूंढना है पॉलीगॉन हमारे कौन कौन से हैं, उन्हें ही कलर करना है। तो जो भी शेप हमारा ओपन नहीं है वो हमारा पॉलीगॉन कहलाएगा। बट जिनमें स्ट्रेट लाइन हो, क्या इस शेप में स्ट्रेट लाइन दिख रही है? नहीं, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। इसी तरीके से आपको इसमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, 1 2 3 स्ट्रेट लाइन, 1 स्ट्रेट लाइन है, बाकी ये, तो ये भी हमारा पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, तो पॉलीगॉन्स को ही हमें ढूंढना है केवल। ये भी पॉलीगॉन नहीं है, तो इनको हमें कलर नहीं करना, इनको हमें कलर नहीं करना। पॉलीगॉन क्या है? इस तरीके के शेप जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं। ठीक है, इन सबको आप कलर करोगे। कलर आप अपने विश के अकॉर्डिंग कोई भी अच्छा सा कलर कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉपर अच्छा लुक आना चाहिए, कलर अच्छे से यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रेयॉन कलर यूज़ करेंगे, बुक में कोई भी स्केच कलर नहीं करेगा। और एक्सरसाइज 8.4 बुक में ही सॉल्व करनी है। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 8.4 को बुक में ही सॉल्व करना है और 8.3 आप नोटबुक में सॉल्व करोगे। ठीक है, और बुक में उसका पोर्शन कौन सा सॉल्व करना है? बी पार्ट, मीन्स इसका बी पार्ट, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको बुक में सॉल्व करना है, बी पार्ट, बाकी नोटबुक्स में सॉल्व होंगी। ओके, और ये आप 8.3 क्लास वर्क हो गया आपका, ये क्लास वर्क है, क्लास वर्क। ठीक है, एट 8.3 आपका क्लास वर्क है, यानी कि CW है। और 8.4 HW है। ध्यान रखना आप लोगों को होमवर्क का, ये है होमवर्क। ठीक है, क्लास वर्क और होमवर्क आपको दोनों इसी वीडियो में मिल जाएंगे।